रुक जाइए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये महाकाली के संदेश है। इस टाइम पे माँ आपको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेके क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। आज है बंगाली न्यू ईयर, तो शुभ नववर्ष प्रत्येक। एंड इस न्यू ईयर में बहुत बहुत तरक्की आप करेंगे, यही मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे महाकाली आपको क्या कह रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। और महाकाली है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है आपके मदर। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड ऑफ गॉड, कुंडलिनी शक्ति। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में एक मैसिव अवेकनिंग हुआ है। कुछ चीज़ आपके नोटिस में आए हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो सकता है। आई कैन फील कि आपके कुंडलिनी जो शक्ति है ना, वो जागृत हो रहा है। इसीलिए आप क्या फील करोगे, इसीलिए आप बहुत कॉन्शियस फील करोगे, इसीलिए आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, इसीलिए आप इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे। तो आई फील कि अगर आप मेडिटेट किए हो, माँ काली के सपने देखे हो, माँ काली के साथ कनेक्ट किए हो, या फिर अंदर से किसी चीज़ों को रिलीज किए हो, तो आप सही किए हो। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाते हैं ना, तब मतलब ये आपके हाथ में नहीं होता है। समथिंग इज सपोज टू हैपन एंड इट जस्ट हैपन। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी आपको जहाँ पे रहना चाहिए आप वहीं पे हो। आप अपने सोल पर्पस को हाल ही में स्टार्ट किए हो, या फिर सोल जर्नी को स्टार्ट किए हो, या फिर एक न्यू बिगिनिंग आपको मिला है। और हो सकता है जो चीज़ आपके लिए बने नहीं थे, जो बहुत ही वीक फाउंडेशंस पे बने थे, आई फील कि आप अपनी लाइफ से उस चीज़ों को रिलीज़ किए हो। Now, ये जो कुंडलिनी जागृत जब होता है, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है जो लोग सेंसिटिव है, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि अक्सर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव हमेशा एक कन्फर्मेशंस चाहते हैं, और उन लोगों को हमेशा से ही एक कंफर्ट जोन में रहना होता है। ये इसको मैं जज नहीं कर रहा हूँ, ये एक नेचुरल कंडीशनिंग है। तो बट कुंडलिनी शक्ति इसका ऑपोजिट है। ये आपको कहते हैं कि जो आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है, एंड लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो होना है उसको होने देना है। तो इस टाइम पे आप बहुत ब्रेव हो, डिसीजंस लिए हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ एक पेनफुल सिचुएशन से बाहर आए हो। लाइक आपको पता चल रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी, या फिर आप कितने पानी में हो। काइंड ऑफ एक रियलिटी चेक आपको पता चला है। नाउ आपको क्या कह रहे हैं माँ, अब आपको करना है वही जो आप सोच रहे हो। खुद के लिए स्टैंड लेना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, थोड़ा सा डिटैच्ड होना है। जो सच्चाई था वो आपको पता चल गया है, या फिर आपको समझ में आ रहा है आपके लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशंस के बारे में। लाइक बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट आप क्या करते हो जो आपका मन कहता है। सो एंड ऑल्सो कुंडलिनी शक्ति आपको कहते हैं कि ये जो हमारे डेस्टिनी है, ये ऑलरेडी माँ ने सेट किया है। अब आपको भरोसे के साथ, भक्ति के साथ अपने सोल पर्पस को करते जाना है, एंड इस सोल जर्नी में रहना है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सडन चेंजेस, लाइक जो आप प्लान नहीं किए हो, जो आपने सोचे नहीं हो, वो चीज़ हो रहा है। बार बार आप क्या कर रहे थे, लाइक एक ही पैटर्न में आप अटक गए थे, स्टक फील कर रहे थे। उस स्टकनेस से माँ आपको बाहर लेके आ रहे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या करना है। कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ सच्चाई, कुछ ट्रूथ, या फिर किसी के बारे में कुछ गहरा सच। ऐसा है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को। ऐसा है कि आप थर्ड आई आपका ओपन है। ऐसा है कि आप अपने चक्र को बैलेंस किए हो। ऐसा है कि आपको पता है आपके लाइफ के बारे में। इट जस्ट कि आप सिर्फ मेरे वीडियो से पता कर रहे हो कि आप जैसे जो सोच रहे थे, और मैं वीडियो में वही बात कह रहा हूँ। सो ऐसा है कि आप ऑलरेडी प्लान किए हो, और आप ऑलरेडी माँ के मार्गदर्शन को फॉलो कर रहे हो। एंड इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जैसे आप सोच रहे हो वही आपको करना है। लाइक आप सही पथ पे हो, एंड आप सही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हो सही तरीके से। आप अपने ईगो को हटाए हो, लाइक आप अपने ग्रीड को, अपने गुस्से को, अपने ईगो को सही तरीके से रिलीज किए हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस टाइम पे जो ऑथेंटिक पथ है उसको फॉलो करके चल रहे हो, जो सच्चाई के राह है उसको फॉलो करके चल रहे हो, एंड जिंदगी को आप
नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली देखना स्टार्ट किए हो। जैसे जीवन मृत्यु, अटैचमेंट्स आप कह सकते हो, या फिर कंसर्न आप कह सकते हो, ये सब से बाहर आके आप एक डुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। लाइक लाइफ एंड डेथ बोथ आर द सेम थिंग, डे एंड नाइट बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको सिद्धि मिला है, आपको मोक्षा मिला है, और ये एक सडन एनलाइटमेंट है। लाइक ऑल ऑफ अ सडन आप जीवन के जो कड़वे सच है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। पहले आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप सबको फॉरगिव किए हो, फॉरगेट किए हो, लाइक भूल गए हो, और एक एकदम क्लीन स्लेट से आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ चीज़। और जो भी आप किए हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप अपने तरीके से किए हो, सही किए हो, आपको वही चीज़ करना चाहिए था। इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपने माँ का बात ऑलरेडी सुने हो और उसी के अनुसार काम किए हो, एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट, यू विल गेट जस्टिस। लेट्स सी। और यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अपने पास्ट को आप कंट्रोल करने के लिए मत जाओ, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपका मैसेज आया है ब्लू तारा माँ। ब्लू तारा माँ जब आते हैं इसका मतलब है हीलिंग। सो आई फील कि आपको माँ रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है ना, तब आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो, थोड़ा सा बॉडी पेन होता है, डरते हो, नींद ठीक से नहीं होता है, आपके मन में कंस्टेंट एक तूफान चलता रहता है कि क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस, राइट? फॉर अ नॉर्मल पर्सन अगर किसी का अचानक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा, बट उसके अंदर वो चीज़ माँ करवा रही है। तो इस टाइम पे ये जो अवेकनिंग का तूफान चल रहा था उसको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना रहे हैं ब्लू तारा माँ। तो आपका जो ये जो कुंडलिनी शक्ति में जो परेशानी आपको घेर के रखे थे, या फिर जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में आप थे, उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से मैं आपको बाहर लेके आ रहे हैं। ब्लू तारा माँ एक टीचर है जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको एनलाइटमेंट के रास्ते पे चलना है, कैसे आपको और बेहतर पर्सन बनना है, कैसे आपको मोक्षा को हासिल करना है। सो इस टाइम पे माँ तारा आपके लाइफ में रिलीफ लेके आ रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। एंड माँ तारा वो जो नेगेटिव फाउंडेशंस था उस पर रोक लगा रहे हैं। लाइक कोई भी पर्सन अब आपको परेशान नहीं कर सकते। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग जानते भी नहीं हैं, बट कुछ नेगेटिव लोग कंस्टेंटली हमारे बारे में हमारे पीठ पीछे सोचते रहते हैं, और उन लोगों के नेगेटिव थॉट्स बहुत इफेक्ट करते हैं। अब देखोगे अचानक आप काम कर रहे थे, अचानक आप बहुत टेंस्ड हो गए, आप एकदम फ्रेश माइंड में उठे थे सुबह से और काम कर रहे थे, अचानक आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए किसी भी पास्ट के बारे में सोच के, या फिर एक इंसिडेंट, एक प्लेस के बारे में सोच के। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर किसी ने सेंड किए हैं, या फिर आप अट्रैक्ट किए हो। ब्लू तारा में आपको क्या करते हैं, जैसे कि कोमल के फूल, लोटस फ्लावर, वो कीचड़ में उगता है बट जाते हैं डायरेक्ट माँ के हाथ पे, वैसे ही माँ आपका जो ये कुंडलिनी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है उसको सूदिंग एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। सो आपका जो ये स्ट्रगल है उसको माँ बदल दे रहे हैं, आपका जो ये पेन है उसको प्लेजर में बदल दे रहे हैं, आपके मन में जो डर है उसको माँ शांति में बदल दे रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आपको एक कंफर्ट फील होगा, आपको आप पता चलेगा कि ठीक है माँ है और माँ मदद करेंगे, माँ आपको लीड करेंगे, एक गुरु की तरह माँ आपको शिक्षा देंगे। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपको धीरे धीरे एक बेटर परिस्थिति की तरफ लेके जा रहे हैं, माँ आपको धीरे धीरे गाइड कर रहे हैं। ब्लू तारा माँ जब आते हैं इसका मतलब है सक्सेस इज अश्योर्ड। जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। अक्सर क्या होता है बोलिए तो, ये जो माँ काली के ओरेकल रीडिंग्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये है ही आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। सो ब्लू तारा माँ, ये जो मैंने कहा सक्सेस, इसका मतलब कोई अर्थली विन नहीं, क्योंकि अर्थली विंग में क्या होता है ना, आज आप जीते हो ठीक है, बहुत लोग सेलिब्रेट किया, कल क्या होगा आपको भी पता नहीं है, एंड आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर्स है उनको भी कुछ पता नहीं। सो अर्थली चीजें बदलते रहते हैं, और इस चीजों में अगर आप अपना खुशियां ढूंढोगे तो कभी आप खुश नहीं हो सकते हो।
तो कहाँ पे आपको खुशियाँ ढूँढना है? अपने अंदर। सो यही माँ कह रहे हैं, ब्लू तारा माँ, कि आप अपने अंदर खुशियों को ढूँढ पाएँगे। अक्सर हम प्यार को ढूँढते हैं किसी दूसरे के अंदर, बट हमारे अंदर हम उस प्यार को ढूँढ नहीं पाते। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हो, जब वो चीज़ मिल जाते हैं ना, तब आप भूल ही जाते हो कि एक टाइम की वो चीज़ आप मैनिफेस्ट किए थे। तब तो आपके दिमाग में और एक नए परेशानी आ चुके हैं, तब आप शायद दूसरे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। तो ये जो प्रोसेस हम लोगों को हम लोगों के अंदर हमेशा होता रहता है, इस प्रोसेस में रोक लगा रहे हैं माँ ब्लू तारा। माँ आपको सिखाते हैं कि आपको शांत रहना है, चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, चीज़ों को लेके इतना एक्साइटेड नहीं रहना है। ये अर्थली चीज़ें, आज अच्छा है कल बुरा होगा, तो ये आपको अफेक्ट ना करे, इसके बारे में आपको सोचना होगा। आपका मन एकदम धीर, एकदम स्थिर रहना है, मतलब आपको अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। और जैसे कि आप मान लीजिए कि एक मोमबत्ती को आप जलाए हो जहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, तो उस मोमबत्ती का जो लाइट है वो कैसे जलता है? वो एकदम फिक्स्ड होके जलता है। तो माँ कह रही है कि अपने माइंड को फिक्स करना है, हील करना है, फॉरगेट करना है। इमोशंस आता आता जाता रहेगा, इमोशंस के बारे में मत सोचो। अपने मन आपको हमेशा डिफिकल्टीज की तरफ लेके जाएंगे, बट आपका जो हृदय है वो एक इंटीग्रेशंस का बात करेंगे। सो दिल और दिमाग का जो खेल है, दिमाग आपको हमेशा डिफिकल्ट एनालिटिकल व्यू पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, और आपका दिल हमेशा आपको एक साथ रहने के लिए सलाह देंगे। आपका दिल हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढता है और आपका दिमाग डिफिकल्टीज को, कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे ब्लू तारा माँ क्या कर रहे हैं, अपने दिल, आपके जो दिल को हल्का कर रहे हैं कि दिल से सोचो क्या हो सकता है, क्या कर सकते थे, क्या करना चाहिए था, ये मत सोचो। दिल से सोचो कि क्या अच्छा लगता है आपको। तो यही बात आपको माँ फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं कि जब बात आ रही है कि खुद के प्लेजर का, तो प्लीज़ आप बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हो। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं मिल रहा है, वो आपके दिमाग का क्वेरीज है, वो आपका दिल का क्वेरीज नहीं है। आपका दिल बहुत शांत है। सो दिल को शांत करे, दिमाग को नहीं। और अगर आपका दिमाग आपको परेशान भी करे तो इग्नोर करे। इसीलिए ब्लू तारा माँ एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली हीलिंग का अर्थ क्या है? हम लोग बहुत ज़्यादा उच्चारण करते हैं कि हीलिंग, दादा क्या आप हीलिंग प्रोवाइड करते हो? हीलिंग मतलब क्या है? जब आप अपने दिमाग को अपने दिल के करीब नहीं आने देते हो, जब आप अपने दिल को लेके खुश रहते हो, जब आप अपने दिल को साफ रखते हो, जब आप अपने दिल को एक जगह पे बिठा के रख सकते हो, that means you have healed yourself, that means you are becoming a better person। तब आप अपने दिल को वो हैवी फीलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आप एक बार भी नहीं सोच रहे हो कि किसने क्या कहा था। जब आप सोच रहे हो कि वो क्यों किया, वो उसको ये नहीं कहना चाहिए था, वो बुरी तरीके से मुझे हर्ट किया, दैट मीन्स यू हैव नॉट हील्ड। जब तक आपके दिल में ये खुन्नस रहेगा, जब तक आपके दिल में ये रिवेंज रहेगा, जब तक आपके दिल में ये गिले शिकवे रहेंगे, तब तक आप हील नहीं हो रहे हो। तब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, दिमाग आपको कह रहा है कि देखो उसके बारे में सोचो वो। सो इस टाइम पे ब्लू तारा माँ आपको कह रहे हैं कि प्लीज अपने दिल के बारे में सोचो। दिल जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करो, दिल से कुछ चीज़ों को सोचो, दिल से चीज़ों को एंजॉय करो। आपका जो हार्ट्स डिजायर है, दिल का जो इच्छा है, वो पूर्ण होगा। वो पूरे माँ उसको, मतलब आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरे करेंगे। ओके, लेट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हीलिंग का मतलब क्या है। लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर के लिए माँ के मैसेजेस क्या है, चलो। और फ्यूचर के लिए मैसेजेस है काले धारा माँ काला धारा माँ का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंज। ये जो क्रेसेंट मून आप टैरो में भी देखते हो, इस रीडिंग में भी देखते हो, ये मून को मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ। आप रास्ते पे जा रहे हो और अचानक अगर आपको क्रेसेंट मून दिख जाएगा ना, इसका मतलब है मून आपको इशारा करे कि इट्स अ हाई टाइम टू थिंक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये मून का फेज बदलता रहता है। और मून मतलब माइंड, आपका माइंड भी बदलता रहता है। एक नेगेटिव इंसिडेंट आपका माइंड को पूरा नेगेटिव बना सकता है, और एक पॉजिटिव इंसिडेंट आपके माइंड को बिल्कुल खुश रख सकता है। सो ये बदलता रहता है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। तो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि आज आपके लिए जो चीज़ अनअवेलेबल है, कल आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। आज आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कल वो चीज़ नॉट इंटरेस्टेड आपके लाइफ में हो जाएगा। आज आपको जो चीज़ नहीं दिख रहा है, कल वो चीज़ दिखेगा। सो ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, रैदर आपको यकीन के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ
हाँ, कुछ चीज़ पॉजिटिव होगा, कुछ चीज़ परमानेंट नहीं है, सब चीज़ चेंज हो सकता है, आपके नेगेटिव सिचुएशंस भी पॉजिटिव में बदल सकता है, और जब आप पॉजिटिव में हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इसका मतलब है कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, कुछ भी चीज़ एकदम स्टोन पे, पत्थर पे लिखा नहीं है। और यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, आपको कुछ रिजिड होके नहीं चलना है, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा आपका मन कह रहा है उसको सुनो, एट द सेम टाइम अपने लाइफ में चेंजेस लेके आओ। ऑल्सो यहाँ पे फ्यूचर के एक मैसेज है कि जो चीज़ आप खो चुके हो, जो चीज़ आपको मिसिंग है, जो चीज़ आप तलाश कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू टाइम्स, मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। तो ऐसा है, मैं आपको कह रहे हैं कि धैर्य, पेशेंस के साथ वेट करें, सही टाइम पे सही चीज़ दिखेगा, सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपका हालात बदल रहा है एंड ये सिचुएशंस बेटर होता दिख रहा है। तो आई फील कि अब आप सही पद पे आ चुके हो। कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब कुछ चीज़ों को माँ ने रिलीज किया है आपके दिल से, अब माँ तारा आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड काला तारा माँ आके आपको एक पॉजिटिव फ्लो में लेके आ रहे हैं। सो यू कैन से कि इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि ये जो बंगाली न्यू ईयर, ये जो पहला वैशाख आए हैं, ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए हैं। आप धीरे धीरे देखोगे कि आप अपने अंदर पहले पॉजिटिव चीज़ों को लेके आ रहे हो, उसके बाद आप उसी प्लान को पॉजिटिव तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो। देखो, सिर्फ आप पॉजिटिविटी का बातें करेंगे तो पॉजिटिव नहीं हो सकते हो। पहले क्या होगा कि मेंटली पॉजिटिव बनना है, सेकंड क्या होगा, पॉजिटिव प्लान, थर्ड क्या है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। लाइक आप सोचे हो कि आज मुझे निकलना है, बट अगर आप निकलते ही नहीं हो, सिर्फ प्लान ही करते रहते हो, तो भी कुछ फायदा नहीं है। एंड जब वो पॉजिटिव तरीके से आप उस प्लान का एग्जीक्यूशन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तब जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। सो आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर, एक साइकिल के अंदर माँ लेके आए हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियरली आपको पता चलेगा। कुछ चेंजेस ज़रूरी है आपके लिए, वो चेंजेस शायद आप लेके नहीं आ पा रहे थे या फिर आप स्टक थे। अब स्टक सिचुएशंस, ब्लॉक सिचुएशंस धीरे धीरे फेड हो जाएगा एंड आपके सामने एक नई रियलिटी आ रहे हैं, एक नई शुरुआत आ रही है। आपको पता चल पाएगा कि किस ओर आपको जाना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपके लाइफ में फाइनली एक पॉजिटिव चेंज आज से लेके आ रहे हो, और ये पॉजिटिव चेंज आपको एक बेटर पर्सन बनाएंगे और शक्तिशाली बनाएंगे एंड भाग्यशाली भी बनाएंगे, क्योंकि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। सो आई फील कि आप और ज़्यादा ताकतवर एंड शक्तिशाली बन रहे हो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लक आपके पास वापस आ रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट समथिंग गुड, समथिंग ग्रेट। सो मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लक, गुड लक आपको कुछ चीज़ लाइक ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ों को लेके आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फेम हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो सकता है, इन अ गुड वे आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ एक ही चीज़ विश्वास करो कि हाँ, पॉजिटिविटी आपको आगे लेके जाएंगे। विश्वास करो सकारात्मक एनर्जी के ऊपर एंड भरोसा रखिए कि माँ जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कालाधारा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टर्निंग बोल के। एंड मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोस लेके। बाय, टेक केयर, जय माँ काली, माँ आपके साथ है। अगेन शुभ हो नववर्ष टू ऑल ऑफ यू।